हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज की जो ये चर्चा है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल नवंबर 2023 से संबंधित है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जिन लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे हम, वो वृश्चिक लगन राशि है, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। और जानेंगे कि नवंबर 2023 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में ट्रांजिट में रहने वाली है, उसके आधार पर आपको, यानी कि वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उनकी लव लाइफ को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ये राशिफल की चर्चा होती है आपके साथ हम करते हैं, मंथली लव राशिफल हो या फिर एनुअल लव राशिफल हो, तो फिर 5 पॉइंट्स जो हैं वो उन्हीं पर डिस्कशन रहती है, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 रहता है सिंगल जातक जो हैं उनके विषय में, कि भाई अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई मित्र नहीं बना है अभी तक, तो क्या ये जो नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है, वो क्या आपको इस बात की परमिशन दे रही है या आपको सहयोग कर रही हैं ग्रह आपके, कि आप अब किसी को पसंद अगर करते हैं या कर लिया है, तो क्या बात आगे चल पाएगी, बात आगे बढ़ पाएगी। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये हम सब जानते हैं। और खाली आपके अकेले के सोचने से या पसंद करने से भी बात नहीं बनेगी। वो तो तब तक नहीं चलेगी बात आगे जब तक कि सामने वाले की भी सोच आपके साथ मैच ना करे, जिसको आप पसंद कर रहे हैं। और जितना आप उसको पसंद कर रहे हैं, क्या आपको भी वो उतना पसंद करता है या नहीं कर रहा है, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी और सही दिशा में चलेंगी। तो यहाँ पर ये भी है एक चीज़, और दूसरी एक बात और भी है। कई बार क्या होता है कि हम, ये जो चीज़ें हैं ऐसी हैं कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है, दिल का कुछ ज़्यादा ही रहता है प्रभाव व्यक्ति पर। तो दिल के जो दिमाग से फैसले लिए जाते हैं वो ज़रा ज़्यादा दुरुस्त होते हैं, और जो दिल से किए जाते हैं उसमें व्यक्ति को एक तरीके से कहा जाए तो नुकसान उठाना भी पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे, इस विषय में भी बताएंगे, जानकारी देंगे कि भाई आप जिसको पसंद कर रहे हैं और जैसा वो आपको दिखाई दे रहा है, कई बार यही होता है कि हम जिसको पसंद कर लेते हैं, जो जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग होती है या संबंध बनते हैं, तो हमें तो वो हर तरीके से बिल्कुल दूध का धुला हुआ नज़र आता है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होगा कि जैसा आप उसको सोच रहे हैं, आपके विचारों के अनुकूल ही वो उसका व्यक्तित्व हो या उसका चरित्र हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको चीट तो नहीं कर रहा है? कभी ऐसा भी बहुत होता है कि भाई उन्होंने सोचा हो कि चलो भाई ठीक है, समय पास करते हैं, टाइम पास करने में क्या बुराई है, और उसके बाद देखा जाएगा बाद में। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सोच समझ करके, देखभाल करके ही होती हैं और करनी चाहिए। जल्दबाजी में स्टेप आगे नहीं लेने चाहिए। अब हम इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट होगा कि अगर आप कहते हैं कि जी हमारा तो पहले से कहीं रिलेशन चल रहा है, हम तो लिव इन रिलेशन में हैं, या हमारा अफेयर चल रहा है, आप बताएं कि शादी होगी या नहीं होगी इस माह। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शादी जैसा कोई योग आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए इस मंथ में नहीं है, इस नवंबर 2023 में नहीं है। तो ये तो आप मान के चलें कि शादी का योग तो नहीं है। अब योग की बात की है तो भाई शादी का योग का मतलब क्या होता है? जब योग होता है तो हम चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं स्वतः ही, ऑटोमेटिकली। और जब योग नहीं होता है ना, तो कितना ही कोशिश कर लें हम लोग, कितने ही प्रयास कर लें, कोई ना कोई ऐसी बाधा परेशानी आ जाएगी, काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। यही योग होता है। तो वो योग नहीं है शादी का। और तीसरी बात ये कि भाई अब आप मैरिड हैं, तो मैरिड जो लोग हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी?
वृश्चिक लगन राशि के जातकों की नवंबर 2023 में, और इसके ऊपर भी बात होगी। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई आप मैरिड भी हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके चल रहे हैं, उनके हालात कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में नवंबर 2023 में, इस पर भी हम बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट की, या आपके जो रिलेशनशिप है उसको अगर आप रिवाइव करना चाहते हैं तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी है इस महीने, है या नहीं, इस पर भी बात होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि सिंगल जातकों के लिए बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र हैं। साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि यूं तो आप बहुत बुद्धिमान हैं और सारे ही कार्य अपने लाइफ से जुड़े हुए आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कर रहे हैं और करते हैं, और फिलहाल तो कर रहे हैं और करेंगे इस महीने तो विशेष रूप से। हर मामले में बुद्धि का प्रयोग करेंगे और जो भी फैसला लेंगे सोच समझ करके लेंगे, और उसके अच्छे नतीजे भी आपको मिलेंगे। लेकिन, अब मैंने लेकिन शब्द लगाया, लेकिन अब ये जो आपका प्यार का जो मामला है, जिसमें आपने अभी तक, अगर ऐसा है कि आपका कोई मित्र नहीं था और अभी तक आप सिंगल हैं, तो ये महीना पूरा किस प्रकार के संकेत दे रहा है आपके केस में, मैं वो आपसे बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने जैसा कहा कि बेशक आप जितने भी फैसले हैं वो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लेंगे और ले रहे हैं, बावजूद इसके ऐसे केस में, यानी कि आप किसी को पसंद कर बैठे या कर बैठी, आपके हिसाब से तो आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे बात की जाए तो आप तो ये कहेंगे जहाँ तक मेरी नॉलेज है बिल्कुल मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आती। लेकिन कारण क्या है? यहाँ पर आपकी जो बुद्धि है वो डबल माइंड, यानी कन्फ्यूज़न भी आपके माइंड में रहेगा। पहली बात तो ये, कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेगा वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, कि पहली बात तो ये कि आप सुबह कुछ सोचेंगे, दोपहर कुछ सोचेंगे, रात को कुछ सोचेंगे। पहले तो सोचेंगे कि भाई फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला है कि ये व्यक्ति में ये कमी है, वो कमी, क्या वाकई ऐसी कमी तो नहीं है? क्या मेरा डिसीजन मैंने, या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या इस केस में जो आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ या बढ़नी चाहती हूँ, मैं कहीं कुछ गलती पे तो नहीं हूँ? बीच बीच में आपको ऐसा भी होगा, और बार बार आपके डिसीजन चेंज होंगे। और ये जो ग्रहों की स्थिति है अभी, ये आपको कोई सही फैसला लेने में या सही निष्कर्ष तक पहुंचने में या पहुंचाने में ग्रह जो हैं अभी आपका समय लेंगे। कभी आप बहुत उतावले हो जाएंगे, बहुत जल्दी इस बात को, नहीं मुझे अभी करना है, अभी आगे बढ़ना है मैं, और मैंने पसंद कर लिया है। और कभी क्या होगा, दूसरे ही पल या शाम को बात आपसे की जाएगी, नहीं मैंने ये सोचा है कि अभी मैं कुछ थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ या टाइम लेना चाहती हूँ, कुछ थोड़ा सोच विचार करना है। तो ये जो महीना है आपका असमंजस में ही निकल जाएगा। कोई ठोस स्टेप आप ले पाएँ या कोई आगे बढ़ पाएँ या कोई आपको अच्छा ठोस रिजल्ट मिल पाए, इसकी संभावना ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बहुत कम है। ये तो मैंने आपकी बात की थी। अब मैं उस साथी की बात करना चाहूँगा, उसके विषय में भी कुछ बताना चाहूँगा कि जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं एज ए फ्रेंड, एज ए मतलब कि भाई चलो अभी उससे दोस्ती की जाए, मित्रता हमारी बने और धीरे धीरे आगे जा कर के वो रिलेशनशिप एक परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा महीना आप वृश्चिक लगन राशि के जो मेरे मित्र हैं, विशेष रूप से सिंगल जातकों के लिए बात कर रहे हैं हम, कि ये आपके साथ कोई चीटिंग भी हो सकती है। आपका जो भी मित्र है वो गलत भी निकल सकता है, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कि जितना उसके बारे में उसने आपको बताया है या कहीं दूसरी जगह से पता चला है, इसमें भी संशय है, ये भी आपको बता दें। तो पूरा आंख बंद करके विश्वास ना कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। इस पूरे महीने ग्रहों के स्थिति को देखते हुए मैं ये बात कह पा रहा हूँ, अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो अभी 29 नवंबर तक तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। अभी आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है,
क्योंकि इस बात की भी संभावना है कि आपके उस मित्र के द्वारा आपके साथ धोखा ना हो जाए, और धोखा किसी भी तरीके का हो सकता है। आप कब उनके साथ मिलना जुलना ज़्यादा हो जाए और एक अच्छी इंटीमेसी बन जाए, वो आपको यूज़ करें, ऐसा भी पॉसिबल है, और यूज़ करने के बाद भूल जाए। तो ये सब चीज़ें अभी ग्रहों की बहुत क्लियरली इंडिकेशंस हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना है वृश्चिक लगन राशि के जो मेरे मित्र हैं। जितना भी हो सकता है और जिस तरीके से भी हो सकता है हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आपसे बताना चाहेंगे जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं, कि आप कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं रिलेशनशिप पहले से चल रहा है या हमारा अफेयर चल रहा है, नवंबर का महीना हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा और कितना नहीं रहेगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो नवंबर का महीना है, ऐसे आप उन मित्रों के लिए कि जिनका पहले से अफेयर चल रहा है या लिव इन रिलेशन में, तो भाई बहुत संभल के रहिएगा, बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है आपको। क्योंकि आपका जो मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, उसका आपके प्रति व्यवहार, एटीट्यूड भी आपको लग सकता है बदला बदला, या आपके व्यवहार को देख करके भी उसका व्यवहार चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों के आधार पर, यहाँ पर आपस में बजाय इसके कि आप अपनी मित्रता को एंजॉय करें, घूमें फिरें, ग्रहों का ऐसा और इशारा नहीं है। ग्रह तो ये कहते हैं कि आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी अच्छी इंटीमेसी हो, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ये नवंबर के महीने में तो हमने आपको इकट्ठे अच्छे ढंग से सही तरीके से रहने नहीं देंगे, और विशेष रूप से 29 नवंबर तक, 3 नवंबर से लेके। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, जहाँ ऐसी चीज़ें कुछ हैं तो वहाँ पर आपके केस में एक अच्छी बात है कि बुध आपका बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और किस मामले में कर रहे हैं कि अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती भी हैं, आपके अगेंस्ट में जाती हैं चीज़ें, आपके फ्रेंड को लेकर के और आपकी मित्रता को लेकर, तो आप ऐसे टाइम पर काफ़ी बुद्धिमतापूर्ण तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, काफ़ी बुद्धिमतापूर्ण, बहुत सही ढंग से मैनेज करेंगे और चीज़ों को संभाल पाने में भी फाइनली सक्सेस होंगे। यहाँ बुध आपकी इस मामले में मदद कर रहे हैं, निकल जाएंगे आप। लेकिन ये पूरा महीना इन मामलों को लेकर के, ऐसे मामलों को लेकर, आपकी मित्रता को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको कर रहा है, या ये तो टेंशन क्रिएट वाली बात नज़र आती है। लेकिन एक अच्छी बात है, चलिए, कि चाहे जितनी भी टेंशन है या जैसा भी आपके मित्र का बिहेवियर आपके प्रति रहे, आपका एटीट्यूड देख के, या आपने कुछ कड़वी बात कोई बोल दी या कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से ऐसा कुछ परिस्थितियां पैदा हों, लेकिन बाद में आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करके कर लेंगे सॉल्व। लेकिन शादी की जहाँ तक बात है, शादी का कोई योग मैंने बता चुका हूँ आरंभ में ही कि नहीं है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का, और बस अपनी मित्रता को संभाल के रखिए, गड़बड़ ना हो। आगे जो है बात करेंगे मैरिड कपल्स की। देखिए, मैरिड कपल्स की बात करना चाहता हूँ वैवाहिक जीवन में आपके वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, इसमें जो आपका जीवन साथी है उसकी ओर से कुछ जो उसका एटीट्यूड है वो बदला बदला आपको नज़र आएगा, और उनकी कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी आप नोटिस करेंगे। और एक तरीके से अगर वैवाहिक सुख में कमी है तो उसमें जीवन साथी का रोल कुछ ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया है वृश्चिक लगन राशि के लिए, बुध आपकी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। बुध इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि बेशक चाहे आपके जीवन साथी का आपको सही तरीके से सहयोग ना मिले, या उनकी नेगेटिव अप्रोच रहे आपको लेकर के, ख्यालात उनके सही ना हो आपको लेकर के, उनका बिहेवियर आपके प्रति सही ना रहे, ये सारी चीज़ों के होते हुए भी आप चीज़ों को बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, सब्र के साथ, संयम के साथ और बुद्धिमतापूर्ण तरीकों के साथ। यानी कि तनावपूर्ण माहौल को जितना आप टाल सकते हैं, पूरा कोशिश आपकी रहेगी और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। मतलब
शांति कायम करने में घर में आप दोनों के बीच में आपका अच्छा और बड़ा रोल रहेगा, जो कि बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। अब बात करते हैं कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होने के बावजूद भी आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप ये कहते हैं कि मेरा पहले से है, नवंबर 2023 में, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था और अभी मेरे संबंध बनने की चांसेस हैं या हो रहे हैं या क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं साथियों। अगर आपके पहले से भी हैं तब भी, और नहीं है तब भी। और वो ऐसे बताना चाहता हूं कि ये जो नवंबर का महीना है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, इसमें तो आपका 100%, 99.99% नहीं, 100%, 6 नवंबर से 27 नवंबर में डेट भी दे रहा हूँ, 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो लाइफ है इसको फुल एंजॉय करने वाले हैं, पूरा एंजॉय करेंगे। और यही कारण है कि जिसके कारण से आपका जो जीवन साथी है उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर आपके प्रति सही ना होना। लेकिन ये आपकी तारीफ है कि आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बुद्ध के कारण आप चीज़ों को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे, तनाव बढ़ने से रोकने की कोशिश आपकी रहेगी, और इसमें आप, मैंने जैसा कहा कि सक्सेस भी रहेंगे। तो आप पूरा एंजॉय करने वाले हैं इस नवंबर के महीने में अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ को भी आप वहाँ से भी उसका भी थोड़ा बहुत आनंद जरूर ले पाएंगे। आगे बात करते हैं कि आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जो उसमें आ चुके हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद दो बातें हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के केस में। एक तो ये कि अब हमने कोई मतलब ही नहीं रखना, हम उसके विषय में सोचना, बात करना कुछ नहीं चाहते। तो जब ऐसी बात है तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कि जो मैंने कहा जो अभी, ये ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि भाई लोग यही सोचते हैं कि भाई क्योंकि काफ़ी इमोशनली जुड़े रहे हैं एक दूसरे के साथ लंबे समय तक, या ना भी लंबे समय तक जुड़े हों, कम समय भी जुड़े हों, लेकिन प्यार के तो दो पल ही बहुत होते हैं। तो भाई ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि लोग यही सोचते हैं कि हमारा रिलेशन पहले जैसा हो जाए, वो अपने संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, उनका रिवाइवल चाहते हैं। लेकिन साथियों आपसे बताना चाहेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को कि एक तो अभी सबसे पहले आप ना अपने आप को थोड़ा सा सेट करके रखें दिमागी तौर पे। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आफ्टर ऑल आप चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहेंगे। और दूसरी बात एक और, देखिए जो आपका मित्र है वो उस मित्र की ओर से भी आप, यानी कि मैं अगर ये कहूँ सीधे सीधे शब्दों में कि उस मित्र का आपको लेकर के अभी जो रुख है, जो उनका नज़रिया है, वो अभी बिल्कुल भी सही नहीं है आपको लेके। तो आप भी कोई ऐसा उतावलापन ना कर बैठें कि जिसकी वजह से आपको कहीं नीचा देखना पड़े। कुछ ग्रहों की स्थिति इसी ओर इशारा कर रही है। तो आपको तो यही चाहिए कि ये पूरा महीना ही कुछ इसी प्रकार का है आपके लिए, नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए है ये महीना। तो आपके लिए अभी वो चीज़ स्थिति नहीं बन रही है यहाँ पर कि आप कुछ स्टेप लें, कुछ प्रयास करें और उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। थोड़ा समय लगेगा अभी, और कम से कम ये महीना तो 29 तारीख तक तो बिल्कुल नहीं, 29 के बाद चीज़ें जो हैं वो सही होंगी। तो ये है आप नो कॉन्टैक्ट से। तो मैं तो इस बात की सलाह नहीं दूंगा आपको कि अब आप अभी कुछ फ़िलहाल में कुछ आगे बढ़ें इस महीने। अभी आप चीज़ों को देखिए, नोटिस करिए, ऑब्ज़र्व करिए, अभी थोड़ा समय को निकलने दीजिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब अनुकूल नहीं है तो कुछ करने पर भी कुछ हासिल तो होगा नहीं, बजाय इसके कि कोई और नेगेटिव रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर साथियों मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा समय निकालें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं
उनका नवंबर 2023 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी पर बने वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचें, तो उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।